गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्सेज अर्थात मानव एक संसाधन यह हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 3 पोवर्टी एज अ चैलेंज निर्धनता एक चुनौती आज ये लेसन हम देखेंगे। दिस चैप्टर डील्स विथ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया पोवर्टी। इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की जाएगी जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। After discussing this multi-dimensional problem through example, the chapter discussed the way poverty is seen in the social science, poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line. उदाहरणों द्वारा बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात इस अध्याय में सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझा गया है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के नियमों की भी चर्चा की गई है। Now, introduction. In our daily life, we come across many people who we think are poor. हमारी जो रूटीन की जो दैनिक जीवन है उसमें हमने देखा है कि काफी जो लोग हैं वह गरीब हैं। They could be landless labor in village or living in overcrowded झुग्गीज in city. जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वह निर्धन है। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। They could be daily wage workers at a construction site or a child working in ढाबास, जो कि निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बच्चे भी हो सकते हैं। They could also be beggars with children in tatters. वे चित्रों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। We see poverty all around us. हमने अपने चारों तरफ गरीबी ही देखी है। Every fourth person in India is poor. भारत का हर वह चौथा व्यक्ति गरीब ही है। This means roughly 270 million people in India live in poverty 2011 and 12. 2011-12 के भारत के एक सर्वे पर 270 मिलियन अर्थात 27 करोड़ लोग गरीब माने जाते हैं। This is also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. अर्थात कि इसका अर्थ यह भी है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक गरीब निवास करते हैं, जो कि हमारे समक्ष एक मेजर चैलेंज है। टू टाइप केसेस ऑफ चैलेंज। अब हम देखेंगे कि अर्बन केसेस जो शहरी गरीबी होती है। 33 years old Ram Saran worked as a daily wage labor in a wheat flour mill near Ranchi in झारखंड। 33 वर्षीय रामचरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करते हैं। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपए कमा लेते हैं। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसरन और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर हैं। रामसरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती के में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यहाँ ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक कामचलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरी करने का काम करती है तथा 800 रुपए और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेती है, पर यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपए कमा लेता है और उसकी 10 साल की बेटी छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूता पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की सुविधा भी नहीं मिलती। नाउ रूरल केस, जो एक गांव की जो गरीबी है। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का
रहने वाला है, उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी पैसा वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपए ही मिलते हैं, लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल और थोड़ी सी सब्जी मिल ही जाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज है, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद माँ उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गांव की प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों से ही संभव हो पाता है, यहाँ तक परिवार के लिए साबुन और तेल भी नहीं मिल पाता। अब हमने ये दो, एक अर्बन केस देखा, एक रूरल केस देखा। स्टडी द अबाउ केस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी। अर्थात ये सब हमने जो स्टोरी देखी उससे हमें पता चलता है कि ना उनके पास भूमि जमीन है, दे आर लैंडलेस, उनके पास जमीन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, उनके पास बेरोजगारी है। साइज ऑफ फैमिलीज, उनका जो पारिवारिक जो है वो परिवार काफी बड़ा है। उनमें साक्षरता अर्थात निरक्षरता है, वो पढ़े लिखे नहीं है। पुअर हेल्थ, जिनके पास हेल्थ की भी कोई फैसिलिटी नहीं है। चाइल्ड लेबर, वहाँ के बच्चे जो है वो बाल श्रमिक हैं। हेल्पलेस और असहायक भी है। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक विज्ञानी की दृष्टि से जो निर्धनता है वह क्या है। सिंस पॉवर्टी हैज मैनी फैक्ट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट द थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंचने की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। Our next point is vulnerability, अर्थात असुरक्षा। Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, say members of a backward caste. निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे कि पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदाय के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए पूरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावनाओं को निरूपण किया जाता है। नाउ पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। एट द सेंटर ऑफ डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज यूजली द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय एवं उपभोग स्तरों पर आधारित होती है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ा, जूता, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती हैं। इस तरह जो NSSO है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात
इनके द्वारा जो कुछ सर्वे किया, तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जो कि लोगों की आय या उनकी जो बेसिक जो उनकी जरूरत है, नीड्स हैं, वो अगर फुलफिल ना कर पाए तो वह गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। निर्धनता का अनुमान। इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल 3.1 दैट देयर इज एन सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशो in India from about 45% in 1993 to 1994 to 37% in 2004 to 5. 3.1 जो ये डायग्राम है, इसमें हम देखेंगे कि रूरल एरिया में पॉवर्टी रेशो 507 टोटल थे, अर्बन में 32 एंड टोटल 45%. फिर 42 2004 to 5 में 42 एंड 26 एंड टोटल 37% थे. 2009 एंड 10 में रूरल एरिया में 34% एंड अर्बन में 21 और टोटल 30 थे. तो इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में निर्धनता अनुपात में 1993 से 1994 में लगभग 45% से वर्ष 2004 और 2005 में 37.2% एक महत्वपूर्ण गिरावट आई है. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, अर्थात जो अंतरराष्ट्रीय असमानताएं. Poverty in India also has another aspect of discrimination. The proportion of poor people is not the same in every state. भारत में निर्धनता का एक पहलू या आयाम है, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है. 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में कमी हुई. निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है. वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात 22% था. कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा था. इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है. पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं. केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण, इसमें भी सुधार हुआ है. ग्लोबल पॉवर्टी स्कैनरियो, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य. द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी. विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता. विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन 1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2050 में 10% हो गया. यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं. तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशियाओं के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई. Here we show the diagram. These are state Bihar, Orissa, Assam, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Karnataka. तो poverty ratio in selected Indian states. बिहार में 33.7, उड़ीसा में 32.6, असम में 31.9, मध्य प्रदेश में 31.7. तो these are the state and these are the percent of poverty line. तो आप इसे एक बार प्रिपेयर कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं. सो गुजरात है 16.6, राजस्थान है 40.7. आप इस तरह से मतलब सारे इनके जो परसेंट है वह निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दिस डायग्राम शोज 2005, 2010, 2013 एंड 2015. शेयर पीपल लिविंग ऑन 2015 टू 2005 से 2015 तक का रेटिंग है पोवर्टी एंड इक्वालिटी डेटाबेस. एंड हियर इज नंबर ऑफ पुअर बाय रीजन. लुक एट दिस पिक्चर. नाउ पॉइंट इज कॉज ऑफ पोवर्टी, गरीबी का कारण. देयर वर अ नंबर ऑफ कॉज फॉर द वाइड स्पेयर पॉवर्टी इन इंडिया. भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं.
एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश उपनिवेशों प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर होना। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा, जो भी गरीबी का एक मुख्य कारण माना जाता है। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान रूप से वितरण होना। निर्धनता निरोगी उपाय, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, कि उसे रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों से, आर्थिक संबंधी और लक्ष्य निर्धनता निरोधी के आधार पर की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम 2005 मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस तरह विभिन्न गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटी कोष की स्थापना की गई। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस तरह सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं की शुरुआत करके लोगों को गरीबी का मतलब निर्धनता हटाने का अथक प्रयास गवर्नमेंट द्वारा किया गया। तो ये लेसन हमारा यही फिनिश होता है। आप प्लीज इस लेसन को, जिसके शॉर्ट पॉइंट्स हैं कि मतलब इन योजनाओं का 1995 में ग्रामीण रोजगार योजना का सृजन किया गया, तो इस तरह जो स्टैब्लिश्ड जो इनकी डेट है वो आप पूरा ये पैराग्राफ पढ़कर रीड कर सकते हैं। इसके एक्सरसाइज वगैरह मैं आपको PDF द्वारा सेंड कर दूंगी। थैंक यू।